खंडवा के महान गायक किशोर कुमार का जन्मदिन सांस्कृतिक प्रेरणा मंच खंडवा ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार किशोर कुमार के जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर एक साधुवाद का संदेश दिया है। आज महान गायक किशोर कुमार के जन्मदिन पर देश और अन्य प्रदेशों से आए किशोर कुमार प्रेमियों ने पहले उनके पैतृक मकान पर जाकर शीश नवाया और उनकी समाधि पर जाकर दूध जलेबी का भोग लगाकर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान, जिला पंचायत सीओ नंदा भालवी, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चावरे, गणेश आदि लोगों ने किशोर कुमार का गाना गाकर उन्हें याद किया है। देखते हैं ये घर को और किशोर दा को आप किस प्रकार नमन करते हैं? किशोर दा एक ऐसे लीजेंड है जिनके बारे में जिनकी संज्ञा करना या उनके बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूँ कि सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। हरफन बोला कलाकार थे, संगीत हो, कला अदाकारी हो, फिल्म प्रोडक्शन का काम हो, निर्माण का काम हो, गीतकार हो, सारी प्रतिभाओं के धनी थे किशोर कुमार। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज हम जिस घर में हैं, ये इस घर में उनका बचपन बीता है, उनकी जवानी बीती है। ये घर मैं समझता हूँ कि संगीत प्रेमियों के लिए किसी पूज्य स्थान से कम नहीं है। और यहाँ जो जिस तरह से लोगों का जमावड़ा है लगा हुआ है, आज 4 अगस्त है, पूरे देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने लाडले कलाकार को अपने मन भाव से, अपनी आस्था से सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चूँकि मकान जर्जर हो चुका है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। परिवार की अनदेखी, सरकार की अनदेखी का खामियाजा किशोर प्रेमी भुगत रहे हैं। अगर यहाँ पे एक संग्रहालय बन जाता है या इसको संरक्षण किया जाता है तो किशोर प्रेमियों के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा तोहफा होगा। मैं समझता हूँ किशोर दादा को भारत रत्न की अवार्ड की अभी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक भारत रत्न है। दादा आज जन्मदिन है किशोर दा का, आप भी गीत गुनगुनाते हैं, तो इस अवसर पर किशोर दा का कोई 2 शब्द? किशोर दादा का एक गीत है, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर दादा ने भली दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में है, हमारे जहन में है, हमारी सांसों में है, हमारे बीच है। जी बताएं, आप कहाँ से पधारे हैं? ये हम एक छोटा सा गांव से आए हैं, तेलंगाना करके एक बहुत ही छोटा सा गांव है। करीमनगर ज़िले में था पहले, अभी पेद्दापल्ली ज़िले में है। तेलंगाना सेपरेट होने के बाद ज़िले सेपरेट किए गए। एंड मैं और मेरे दोस्त, मेरे रिलेशन, बचपन से हम किशोर दा के फैंस हैं। और वहाँ की जो आबादी है 25-30 हज़ार की है। हम वैसे तेलुगु वाले हैं एक्चुअली थिंक, और हमने जो भी हिंदी सीखी है सिर्फ किशोर दा के गाने सुन सुन के सीखी है एक्चुअली। क्योंकि बिना का गीतमाला जब रेडियो पे आता था, उस समय अमीन सयानी की कमेंट्री और किशोर दा के गाने, और ऐसे सुन के हम बड़े हो गए। हम वी ऑल लव किशोर दा। और एक शब्द में, मतलब एक लाइन में अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वी आर ऑल किशोर दा फैनेटिक्स। मतलब सिर्फ किशोर दा को ही पसंद करने वाले एक्चुअली, उनको ही भक्त है, उनके ही भक्त है एक्चुअली, उनके ही सुनते हैं, उनका गाने पे भी मरते हैं। That's it. Our day begins with किशोर कुमार। सबसे पहले मैं हमारे माता जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे फादर तो गुजर गया, और उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है किशोर दा से। एंड वी ऑल लव किशोर कुमार। और क्या बताएं, सबसे पहले उठने के बाद मैं हमेशा ये गाना पसंद करता हूँ, चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू ही न हो, बस प्यार ही प्यार पले। Sir, asking a question. Sorry for interrupting you. Asking a question. Which class status of Kishore Kumar? किशोर दा का तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड म्यूजिक में अगर आप क्लास देना चाहेंगे तो नंबर 1 किशोर दा रहेंगे सबसे पहले, और उनके बाद ही जो है इन्हें स्टेटस से ऊपर है, स्टेटस से ऊपर है उनके लिए कोई आउट ऑफ स्टेटस है। अगर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर देना भी चाहते हैं, मतलब आजकल मतलब होती है गिनती, तो कोई भी जो है, मतलब इतने भी बड़े बड़े सिंगर्स दुनिया में पैदा हुए, सबसे पहले नंबर 1 न्यूमरो बोलते हैं अंग्रेजी में, नंबर 1 किशोर दा रहेंगे। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब उनका फैंस है, किशोर दा का फैंस है। आप इमेजिन कर लो अपनेपन क्या है। एक रिसेंटली एक शंकर महादेव ने एक बात कही थी, अगर इंडिया में, अगर वर्ल्ड में अगर 1 to 10 अगर प्लेबैक सिंगर्स मेल की अगर आप सिलेक्शन करें, गिनेंगे, तो 1 to 10 किशोर दा रहेंगे, उसके बाद बाकी शुरू हो जाएंगे। किंग ऑफ म्यूजिक एक्चुअली, गॉड ऑफ म्यूजिक, किंग ऑफ म्यूजिक एक्चुअली। और स्टेज पे तो मोनार्क थे। जब स्टेज पे, अगर मैं, ये सभी को मालूम है, अगर आप किशोर दास जिंदा होते, सभी अगर ग्रेट सिंगर्स जिंदा होते, स्टेज के ऊपर आसपास नहीं आते, स्टेज के ऊपर अगर खड़े रहते, सो दिस मैन वुड हैव एक्सेल्ड एनीवन एक्चुअली, दिस जेंटलमैन। आपके तेलुगु भाषा में भी నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన లాగా
మరొకరు లేరు, మరొకరు పుట్టరు. దట్స్ ఇట్. అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు రాలేదు ఆయనలాగా. అంటే నోబడీ ఈస్ దేర్ నౌ అండ్ నోబడీ విల్ బి బోర్న్ ఆల్సో. అటువంటి గాయకులు రాబోరు. ఆయన అంటే నా భూతో నా భవిష్యత్. ना भूतो ना भविष्य, बस उससे पहले भी नहीं थे और भविष्य में भी शायद नहीं आ पाएंगे. That's all. That's all. आज किशोरदा का जन्मदिन है, उसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? आज किशोरदा का जन्मदिन खंडवा शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खंडवा शहर में वर्षों से किशोरदा को ये माना ही नहीं जाता है कि किशोरदा हमारे बीच नहीं है। उन्हें हम अमर मानकर ही यहाँ पर हर आदमी, हर श्रोता किशोरदा को सुनने वाला चाहे खंडवा निवासी हो, किशोरदा के प्रति अपार श्रद्धा है। और सिर्फ खंडवा ही नहीं, अपितु आज किशोरदा के जन्मदिन पर देश के कोने कोने से यहाँ पर किशोर प्रेमी आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किशोरदा की समाधि पर तांता लगा रहता है, वे सुरों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने इस दिवस को किशोरदा के जन्मदिन को खंडवा गौरव दिवस के रूप में भी घोषित किया है। तो और भी भव्य आयोजन होने लगे हैं। दिन भर यहाँ पर विभिन्न झांकियाँ निकलेगी, शाम को ऑर्केस्ट्रा के साथ गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। अमय दाते जी और पामेला जैन जी विशेष रूप से खंडवा ऑर्केस्ट्रा में किशोर नाइट में अपना प्रस्तुति देने के लिए पधार रही है। और यह दिन भर जगह जगह शहर के हर चौराहे पर किशोरदा के गीत गुनगुनाकर लोगों को झूमने पर मजबूर किया जा रहा है। और किशोरदा के ये जन्मदिन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं नारायण बाहेती, सचिव किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच खंडवा।